watching Chinmay's Physcast. Today we will discuss about another important point about projectile motion, that is about horizontal projection. In the previous video we have discussed about vertical projection. And we have also discussed about the principle of physical independence of motions that we will utilize here. Discuss about horizontal projection. इस पे क्या होता है, नाम है horizontal projection, मतलब कोई भी बॉडी को हम लोग horizontal direction में एक initial velocity देके प्रोजेक्ट करेंगे. Suppose at height h an object is here and we are giving it some initial velocity u and projecting in this direction. Okay? तो अगर हम लोग कोई भी बॉडी को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देंगे तो वो तो सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब वो यहाँ से निकल के स्पेस पे आ जाता है तो इसके ऊपर दो तरीके की वेलोसिटी काम करती हैं. दो तरीके का मोशन हो सकता है. एक है क्या, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड द सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल वेलोसिटी. क्योंकि जब वो स्पेस पे आ जाता है, बॉडी स्पेस पे आने के बाद उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगी रही होती है नीचे की तरफ, तो वो उसके ऊपर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है. तो बॉडी विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन दैट केस. सो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने दिया हुआ है और वो स्पेस पे आके नॉन यूनिफॉर्म कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में भी फेस करता है. तो उसके वजह से उसकी मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल ना होके कुछ इस तरीके का पाथ वो फॉलो करके यहाँ पे नीचे ए पॉइंट पे ग्राउंड को टच करेगा. ठीक है, तो जितना मैक्सिमम हाइट से हम लोग उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये है एच. ये बेसिकली हमें यहाँ पे नोन होता है और हमें निकालना होता है कि यहाँ पे जो बॉडी आके ग्राउंड पे गिरी तो ये इस पॉइंट से कितने दूरी पे गिरी है. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ पे था वहां से वर्टिकली कितना, वर्टिकली हम लोग नीचे देखेंगे तो इस पॉइंट से वो हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करके नीचे गिरी है. इसे हम लोग बताएंगे हॉरिजॉन्टल रेंज. ये निकालना होगा हमें. और ये जो पाथ आता है ये पाथ एक्चुअली किस तरीके का होगा उसके लिए हम लोग एक इक्वेशन निकालेंगे और कितना टाइम लगेगा उस बॉडी को इस हाइट से आके यहाँ पे पहुंचने के लिए. इस तरीके का केस कहाँ पे होता है, जब हेलीकॉप्टर से कोई पैकेट वगैरह हम लोग नीचे कहीं पे भेजना चाहते हैं तो उस वक्त क्या होगा, वहां पे अगर यहाँ पे पहुंचना होता है उस ऑब्जेक्ट को या उस पैकेट को तो हम लोग यहाँ से अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो नीचे नहीं आएगा क्योंकि उसके ऊपर तो ये वाली वेलोसिटी है और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है जिसके वजह से ये दो कंपोनेंट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं. तो वो जो पैकेट हम लोग अगर यहाँ से रिलीज करेंगे हेलीकॉप्टर से तो ये वो यहाँ पे नीचे नहीं गिरेगा. वो कहाँ पे गिरेगा, इस तरफ आके गिरेगा, पॉइंट ए पे गिरेगा. तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना हमें जरूरी होता है और कितना टाइम लगेगा उसे पहुंचने में वो भी हम लोग निकालेंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी. यहाँ पे दो तरीके की मोशंस हो रहे हैं और दो डायरेक्शन में हम लोग वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं. तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे जो वेलोसिटी दी गई है वो कितनी है, u है एंड दैट इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u एंड ये है कांस्टेंट. सो एक्सीलरेशन कितना होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन हो जाएगा 0. सपोज द डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसे हम लोग सपोज वो इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो सपोज मैं इसे x ले रही हूँ. ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ अभी कितना मोशन हो रहा है वही मुझे निकालना है. तो सपोज मैं इसे ले रही हूँ x इज इक्वल्स टू u मल्टीप्लाइड विथ t प्लस ये a तो 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो रहा है. तो t विल बी इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय u. ये मुझे मिल गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए. ये मेरा है इक्वेशन 1. अभी मैं क्या डिस्कस करूंगी अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन. तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा अभी देखते हैं.
वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कोई वेलोसिटी दिया ही नहीं है, हमने तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉडी तो नीचे ही आ रहा है तो a इज इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे g पुट करेंगे। तो और सपोज यहाँ पे डिस्टेंस के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में मैं y ले रही हूँ, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया मेरे पास है ये। तो y इज इक्वल्स टू ये हो गया 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और y इज इक्वल्स टू हाफ g, और t हमने क्या निकाला है यहाँ पे x बाई यू, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगी x बाई यू का स्क्वायर। तो मेरे पास इक्वेशन आ रहा है y इक्वल्स टू हाफ g एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, और मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी होल इनटू y, और that implies that x square is equals to ky, ऐसा मैं लिख सकती हूँ। 2u square by g की जगह पे मैंने k पुट कर दिया, और ये वाला जो इक्वेशन आ रहा है, this is the equation of a parabola symmetric about y axis, यहाँ पे y है, symmetric about y axis। इसका मतलब the path of the projectile here will be a parabola, ये एक parabolic path है, ठीक है। Now we will find out time of flight। देखिए यहाँ से बॉडी अभी नीचे ही आ रहा है, मतलब वर्टिकल मोशन हो रहा है। तो वर्टिकल मोशन के मतलब यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे वर्टिकल मोशन, और वर्टिकल मोशन का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, हम लोगों ने वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं दिया, और जो बॉडी है वो नीचे आ रहा है, तो एक्सीलरेशन की जगह पे मैं g लिख सकती हूँ, और नीचे जो आएगा मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितना कवर करेगा, और फिर डिस्टेंस कितना कवर करेगा, इसे मैं लिख सकती हूँ h। तो मेरे पास इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हो गया 0, तो u की जगह पे 0 पुट कर दूंगी, तो ये फर्स्ट वाला टर्म 0 हो गया, हाफ इंटू जी मल्टीप्लाइड विथ टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैपिटल T ले रहे हैं, तो t स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, मुझे निकालना था t, तो t विल बी इक्वल्स टू 2h बाई जी का रूट ओवर। ये मेरे पास आ गया अभी टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी नीचे आ रहा है, तो हम लोग लिख रहे हैं वर्टिकल मोशन के लिए कंसिडर करके हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वो जा ही नहीं रहा है, कुछ देर के बाद नीचे ही आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज। हम लोग अभी देखेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल मोशन हम लोग लिखेंगे अभी। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u था। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी वो थी u, और हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ये u कांस्टेंट था, तो एक्सीलरेशन a था यहाँ पे 0, और जो टोटल टाइम लगा है उसे जाके वहां पे पहुंचने में पॉइंट t पे, वो है कैपिटल T। तो मेरे पास इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मैक्सिमम है r, तो मैं लिख रही हूँ r इक्वल्स टू u कैपिटल T प्लस a, तो 0 हो गया, तो ये वाला टर्म हो गया 0, सो r इज इक्वल्स टू u मल्टीप्लाइड विथ t की वैल्यू क्या निकाली है हमने 2h बाई जी, तो u इंटू रूट ओवर ऑफ 2h डिवाइडेड बाय g। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन। अभी हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट, और उसे हम लोग बताएंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट during its motion
parabolic path. ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने डायग्राम पे दिखाई है, देखिए ये सपोज v वेक्टर एट एनी पॉइंट p, सपोज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये पाथ एक कर्व है तो कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वहां पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। तो यहाँ पे है v वेक्टर इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उससे मैंने रिजॉल्व किया है टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में vx एंड vy। तो मैं ऐसे बता सकती हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v वेक्टर is equals to vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे vx और vy they are the two rectangular components, so here vx vector is perpendicular to vy vector, therefore magnitude of v will be equals to vx square plus vy square। पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने ये पढ़ा हुआ है, पहले स्पेशल केसेस में भी डिस्कशन किया हुआ है। अगर किसी को ये समझने में दिक्कत है तो मैं इसकी लिंक स्केलर वेक्टर चैप्टर की मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये आ गया सपोज मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, देन व्हाट इज वी एक्स, Vx will be equals to, हमारे पास ये फॉर्मूला है कि V इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, तो Vx मतलब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिख रही हूँ अभी, तो Vx इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितना है Ux, और U सिर्फ मैं U लिख सकती हूँ उसे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है U, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं है, तो U प्लस यहाँ पे 0 हो गया, दैट इम्प्लाइज दैट मुझे मिला Vx इक्वल्स टू U। ठीक है, अभी मैं निकालूंगी Vy इक्वल्स टू, वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कोई भी वेलोसिटी नहीं दिया था, इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में 0, तो U की जगह पे मैंने 0 डाल दिया, प्लस AT, पार्टिकल तो अभी नीचे ही आ रहा है ड्यूरिंग द मोशन, तो A की जगह पे मैं लिखूंगी G और टाइम की जगह पे एनी टाइम T। ठीक है, वहां पे कैपिटल T था टोटल टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनी टाइम में ले रही हूँ तो स्मॉल t, सो दैट इम्प्लाइज दैट Vy इज इक्वल्स टू GT। ठीक है, तो इसे अभी यहाँ पे पुट करूंगी मैं, सो V विल बी इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर का रूट ओवर, ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये मिल गया मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या है मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो tan थीटा डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर अभी निकालेंगे, उसे कैसे निकालेंगे, tan बीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर Vy, तो Vy डिवाइडेड बाय बेस है इसका Vx, सो GT डिवाइडेड बाय U, और मैं लिख सकती हूँ बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स GT बाय U। ठीक है, तो यहाँ से मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। So this is all about horizontal projection of a projectile. We have discussed about equation of trajectory, time of flight, horizontal range and the instantaneous velocity. So this much for today. Thank you.